बेटा आज कई सारे बच्चे जिन्होंने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया था मिलने के लिए आए और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि हम पेपर कर सकते थे लेकिन हम पेपर मैनेज नहीं कर पाए सही तरीके से। मतलब हमें आता था, बायो में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कि एनसीईआरटी से ना आया हो, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया। बच्चे ने पहले बायो को अटेम्प्ट किया, फिजिक्स आसान थी लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम कम पड़ गया, जबकि फिजिक्स का पेपर वो कर सकते थे। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें रहीं। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ है कि नीट का पेपर ख़राब हो गया। अब क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। अभी 3-4 दिन, हफ्ते भर अपने आप को टाइम दें। उसके बाद कुछ आगे हम प्लान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। नीट 2009 की बात है। नीट उस समय नहीं, उस समय एआईपीएमटी, सीपीएमटी ये सब एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो एआईपीएमटी को ही हम लोग नीट के नाम से जानते हैं। तो 2009 में जब मेरा नंबर आया था, 174 मार्क्स थे मेरे। सीपीएमटी में 200 नंबर का पेपर होता था, 174 मार्क्स थे और 687 रैंक थी मेरी। सेकंड काउंसलिंग चल रही थी और 686 रैंक तक एमबीबीएस अलॉट हुआ था। 687 मेरी रैंक थी और मेरे नंबर पे एमबीबीएस नहीं मिला था। तो अब मैं भी बहुत रोया वहाँ पे, क्योंकि सब मिठाई बांट चुके थे, सब लोग ये पता था कि भाई कॉलेज मिल जाएगा, कापी किताब कुर्सी में सब दान कर दिया था। लेकिन कॉलेज नहीं मिला तो फिर और काफ़ी समय बीत चुका था, काउंसलिंग होते होते काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। तो रोना धोना वो सब हो ही जाता ऑटोमेटिकली, वो कोई करता नहीं, वो हो जाता कि हम एक नंबर की वजह से या एक रैंक की वजह से हम पीछे रह गए। और इस बार तो पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। मतलब बायो में हम ये सोचते थे कि चलो बायो हो जाता है, बायो आसान पेपर आता है, वही हम एक मेंटेलिटी बना के गए एग्ज़ाम में। फिजिक्स का पेपर कठिन आता है, बायो का आसान आता है, लेकिन इस बार एकदम उल्टा हो गया। बायो का पेपर उसने कठिन बना दिया। कठिन इन द सेंस कि लेंदी पेपर उसने बना दिया, जिसकी वजह से बच्चे को जो पेपर वो 30-35-40 मिनट में कर लेता था, उसको करने में 70-80 मिनट्स का टाइम लग गया। फिर केमिस्ट्री भी बहुत आसान नहीं आई थी, केमिस्ट्री का लेवल भी बाकी बार से इस बार अच्छा था। फिजिक्स का पेपर आसान था लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और पहुँच पाए तो 25-30 सवाल ही कर पाए, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जबकि 200 मिनट का टाइम था। लेकिन बायो का पेपर बहुत लेंदी उसने कर दिया। एसर्शन रीजन क्वेश्चन कि जो रीजन है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन की बच्चों को आदत नहीं थी। लेकिन मैंने क्वेश्चन कराए थे बायोनीट में, हमने दोनों तरह के क्वेश्चन दे भी रखे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पेपर जो था वो एम्स के लेवल को टच कर रहा था। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं। बच्चा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि पेपर ख़राब हो गया, अब हमें क्या करना है। तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, जैसे मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। 2009 में जब ये हुआ, फिर अ, मतलब घर वालों ने और सबने एक सपोर्ट किया कि टीचर्स ने, कि नहीं कर सकते हम ये काम। अगर इस बार हम 174 मार्क्स लेके आए हैं तो अगली बार हम और अच्छा कर सकते हैं। तो अगली बार सिलेक्शन हुआ और सबसे बढ़िया टॉप मेडिकल कॉलेज मिला यूपी का, केजीएमसी से मैंने एमबीबीएस किया। तो आप भी कर सकते हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपने, बहुत सारे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हो और आप करोगे ऐसा। हम लोग लगेंगे और मिलके ये काम करेंगे। तो अभी अपने आप को 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट करो, अभी थोड़ा घूम टहल के आओ। अभी तुरंत नहीं, ये नहीं कि आपका स्कोर कम रहेगा, आपको लगता है सिलेक्शन नहीं होगा, तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी, नहीं, थोड़ा सा टाइम लो आप। क्योंकि पूरे साल भर आपने मेहनत की, कोविड की सिचुएशन में आप लगे रहे, आप घर नहीं गए, आपने कोई त्यौहार नहीं मनाया, आप पूरी पढ़ाई करते रहे, आप 10-10 12-12 घंटे क्लास करते रहे, आप 14-14 घंटे रूम पे पढ़ते रहे। उसके बाद भी ऐसा हो गया क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड रहा, और भी कुछ रीज़न हो सकता है, लेकिन पेपर ख़राब हुआ है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें एक नई एनर्जी के साथ शुरू करना है। थोड़ा सा टाइम लेंगे और एक नई एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे और नीट फोड़ेंगे। बिल्कुल करेंगे, जैसे मैंने करके दिखाया है वैसे आप भी करके दिखा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, पेपर खराब हो जाता है लेकिन अगले साल वो और अच्छा करके दिखाते हैं। इस बार हो सकता है आपका सिलेक्शन होता लेकिन एक आखिरी मेडिकल कॉलेज आपको मिलता। अगली बार हो सकता है एम्स आपका इंतजार कर रहा है, केजीएमसी आपका इंतजार कर रहा है। तो आपको इस तरीके से सोचना है और एक नई उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपको स्टार्ट करना है। लेकिन उसके लिए पहली थोड़ी एनर्जी आपको इकट्ठा करनी है। एनर्जी कैसे इकट्ठा होगी? थोड़ा सा घूमिए टहलिए। अभी आप घर जाइए, रिलेशंस में जाइए, थोड़ा सा घूमिए टहलिए। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, मेरे बारे में भी करते थे, सबका मुंह मैंने बंद कर दिया।
आप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को पहले हिम्मत दिलानी कि नहीं, आप ये कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम हमारी लाइफ थोड़ी डिसाइड करता है। बच्चे आए थे एकदम रो रहे थे कि सर मतलब लगता कि सब कुछ बस नीट ही था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम नीट में और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक नई एनर्जी की ज़रूरत होगी। आप ये सोचो कि क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ? पिछली बार अगर आपने नीट दिया था, इस बार नीट दिया, क्या आपका स्कोर बढ़ा? क्या आपके अंदर वो जुनून जगा कि आप अपना जो नीट का एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सकते हैं? क्या कमियां रह गई आपके अंदर, ये आपको ढूंढनी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ आता, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, एग्जाम में नहीं कर पाए क्योंकि पेपर का पैटर्न एकदम चेंज कर दिया। जैसा हम सोच के गए वैसा हमें मिला नहीं वहां पर। ये सारी दिक्कतें रही यहाँ पर। तो दिक्कत कुछ भी रहे हो बेटा, हिम्मत नहीं हारनी है। हम आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फिर से लगेंगे एक बार, और हम करके दिखाएंगे नीट 2023 में। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको परेशान नहीं होना है। मुझे भी रोना आ रहा था, मैंने भी रोया, एक दो दिन रोए उसके बाद, लेकिन हम मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाया। नीट 2000 नीट मतलब जो AIPMT 2010 था, CPMT का एग्ज़ाम था, BHU का एग्ज़ाम था, AMU का एग्ज़ाम था, AIPVT का एग्ज़ाम था, इन सारे एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब तो खैर एक ही एग्ज़ाम नीट का होता है, तो आप इसमें अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। पिछली बार एक चीज़ ये भी रही कि बीच में जनवरी से लेकर फरवरी तक लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई। पढ़ाई लेट में स्टार्ट हुई, बैचेज लेट में आपके स्टार्ट हुए। कुछ बैच आपके अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुए, नवंबर में जाके बैचेज स्टार्ट हुए, तो टाइम भी आपको कम मिला। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में लगे रहे अप्रैल तक, तो मई जून जुलाई, जुलाई में एग्ज़ाम हो गए, अप्रैल तक काउंसलिंग चली है। तो बच्चे को टाइम ही कम मिल पाया, और उस कम टाइम में इतने 100 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं करीब। तो कुछ भी रीज़न रहा हो इसके लिए, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हम लोग एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, आगे की प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 2-4 दिन अभी आप रेस्ट करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नई उमंग के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। पेपर खराब हो गया, लेकिन इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि आप हिम्मत हार जाइए कि अब मुझसे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना प्रॉपर टाइम, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होगा सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो अगला एग्ज़ाम जो होगा वो मई 23 में होगा। अभी आप मान लीजिए जुलाई निकल गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब पूरे के पूरे हमारे पास 9 मंथ हैं। और अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो करीब 6-7 महीने में पूरा सिलेबस कवर करके और आखिरी में हम अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी 2-4 दिन आप अच्छी तरीके से रेस्ट करिए, हफ्ते भर आराम करिए, घूमिए टहलिए थोड़ा सा, माइंड को रिलैक्स करिए, क्योंकि पूरे साल भर आपने मेहनत की है। उसके बाद हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से आप करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता।